नमस्कार साथियों, राम राम। कैसे हो आप? और हैं मोंटी, विकास, सब लोग, साक्य, रितेश, सब जनन को राम राम। भैया आज एक हम किस साइड से हैं? हम हैं भैया लेबे वाले हैं ललितपुर जिला के तालबेट के। भोपाल से बुंदेली बौछार चैनल चलत है। सरकार या किसान सब बताए, हम कहू के संग नहीं है, सबके संग हैं। वैसे तो किसान के संग तो भाई चाहिए, इनमें तो कोनो सवाल को बातें नहीं है। आप सब लोगों को आज एक जरूरी मुद्दा बता रहे कि आज एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोगों के व्यूज में लेने की कोशिश कर रहे कि हिंदुस्तान की सरकारें बड़ो बड़ो दावा करती प्रदेश की, देश की, हम किसानन के संग हैं। तो आप सब लोगों को क्या कहवो है ई पे एक एक मिनट में जैसे जैसे सबको कैमरा में जोड़त चले, आप सब लोग बता चलियो अपनो अपनो पक्ष अच्छी भाषा में बुंदेली में बोलने, याद से बोलने, बुंदेली में बोलने। किसानों के ऊपर बात हो रही है कि सरकारें बड़ो दावा करती कि हम किसानों के संग हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी सरकारें आउती कैसे हैं? और जिस बड़ी मुश्किल बात है कि किसान कह रहे कि हम जो है अच्छो भलो नहीं चाहने हरियाणा पंजाब के, और बाकी लोग कह रहे कि हमें चाहने। एक एक करके जोड़त चल रहे। देखो भैया सब जनन को, तो जैसे जैसे लोग जुड़त चले उनके व्यूज, उनकी बातचीत हो चले। और भैया थोड़ा सा कैमरा सही करो, थोड़ा चेहरा नहीं दिख रहा आपको। हाँ भैया अपना नाम बताओ और काहे आपको भी पूरे मुद्दा पे क्या वो। राम राम भैया, राम राम जी, कितने के हो, का नाम है? डबरा का तो तुम जानते ही भैया। जी, डबरा के हो? डबरई से हैं अपन। हम हाँ, भैया डबरई से हैं देखो अपन। देवी के मोहल्ला के हैं, इलाके के हैं। राम राम। और जा बताओ भैया, राम राम देश में अबे जो किसानों को लेकर बातचीत चल रही है, इनमें आपको का क्या वो है? भैया, हमारा तो यही क्या है कि किसानन के संग तो रहना पड़ेगा सबन को। काहे की कमाते ही वही है, वो भी सीधी किसानी कर रहा है, वही तो अपन खा रहे हैं। उनके संग तो रह नहीं पा रहे हैं अपने। जी लेकिन सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला गई, अपन लोगों के तो खैरने का समझ में आई जात। आम किसान से पूछो बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता हो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यदि डाटा देखो जाए तो मात्र 6% है जो लगातार मुझे याद है कि 6% डाटा है वो एमएसपी पे किसान ले पाते ही। 94% तक तो किसान ले नहीं पाते एमएसपी पे। तो जो पुरानी व्यवस्था है वही व्यवस्था में तो अभी तक सरकार कुछ कर नहीं पाई। बाद में इतने घोटाले हो जाते कि मात्र 6% किसान एमएसपी पे ले पा रहा हो। और अब जो नई व्यवस्था और घर दी जिनमें वो तो हमें कुछ समझ में नहीं आने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब यदि कोई पूछ धरो तो का हो जो कैसे एमएसपी पूछ धरो कुछ है का है जो एमएसपी तो भज्जा कुछ जानते ही नहीं है। किसान से पूछ धरो का है जो, जी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भाई आसपास के गांव से तो उनके बगल में किसान नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिना जो जी। और सीधे नोट है सावन के घर है। तो अब तो अगर ये हालात पड़ रहे हैं। आपको जो ही क्या वो है कि जो पुरानी व्यवस्था है उनमें सुधार करो पहले, इसके बाद नई व्यवस्था लागू करो। भाई तो सरकार से तुमने बिल्कुल ठीक है भाई, शुक्रिया। आपको पक्ष लाओ, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर आपसे दोबारा बात करें। बिल्कुल भैया, राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो भैया और भी तमाम सारे लोग हैं जो जुड़वे की कोशिश में हैं। तो हमारी कोशिश चाहे में कोनो पक्ष की बात नहीं है कि बुंदेली बोलने वाले युवा या बुंदेलखंड या आसपास के जो युवा हैं या जो भी बुंदेली बौछार के दर्शक हैं, जे ही पूरे मुद्दा पे की तरीके की राय रखत। इको प्रयास हमारा है कि तमाम सारे लोगों को जोड़वे की कोशिश करें। और सीपोल जैन भी हमारे संग जुड़े, जय जैन भैया, सब जनन को राम राम। और लगातार इस तरीके की कोशिश अब हम कर रहे कि जो भी बुंदेलखंड के युवा हैं, बुंदेली के युवा हैं, बुंदेली बोलने वाले युवा हैं, वे कैसो अपने हर मुद्दा को लेके अपनी राय रखत, ई को लेके लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ में। आप भी जो लोग भी जुड़वो चाहो, कुंवर प्रताप जी, जी रुद्र प्रताप जी, जी, तो जो लोग भी जुड़वो चाहो सबको स्वागत है। अपना नाम बता चलियो और जैसे ही जुड़े उसके बाद विकास राम राम भाई साहब। भैया अपना नाम बताओ, परिचय दो अपना।
आओ राम राम भाई साहब। अंकेश यादव वैसा, जिला टीकमगढ़। जी भैया, दूसरा वाला मोबाइल अपनो अलग धर दो जी पे आवाज आ रही। और जा बताओ कि किसानों को लेके जो आंदोलन चल रहा है उस पे आप लोगन को का क्या वो है, एक एक लाइन में बता के चलो। आंदोलन बोलो बोलो। तो भैया तमाम तरीके के जो लोग हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि बुंदेलखंड के जो युवा है, लीला पटेल जी भी जुड़े हैं, जो लोग भी अपने इन मुद्दों पर रखो, चाहे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो जिनको अपन जोड़त हैं और जिन पे आप सब लोगों की राय, आप लोग हमें तो रोज सुनते ही हो, तो हमने सोची कि अब आप सब लोगों को जोड़ने की कोशिश करें एक एक करके। को जुड़े भैया, नाम बताओ अपनो। जी नाम बताओ अपना नाम। भूपत पटेल। हाँ भूपेश भाई, जा बताओ किसानों को लेकर जो आंदोलन चल रही पे आपकी क्या राय है? राय का है अपनी अपनी तो यही है कि भाई जो मंडी में तो छोटे किसानों को पहले भी बार बनाते और अब भी उल्टे छुरा से बन रहे। अच्छा, सरकार कह रही कि कृषि कानून से फायदा हुई है, तो आपको क्या लगा, फायदा हुई है कछु? फायदा तो हुई है मगर छोटे किसानों को क्या हुई है, कुछ नहीं हुई है। छोटे को तो वही हुई है जो हो नहीं है जी। वे छोटे किसान यही है कि मंडी के व्यापारियों को पहला ना देते तो वावे दे हैं, बाकी बड़ों को फायदा तो बराबर मिले। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो और भी तमाम लोग जो जुड़वो चाहें, उन सब लोग एक एक करके कैमरा में एक बेर में अपन कोशिश कर रहे हैं कि लगातार बातचीत की कर में, और अकेलो जो आज को एक मुद्दा नहीं है, ऐसे तमाम सारे मुद्दा लगातार हम ले आवे की कोशिश करें। जो भी लोग अपनी बात रखवो चाहें उन सब लोगों को स्वागत है। और चूंकि इसे अब जरूरी है काय के तमाम सारे लोग जाकर के भैया हमारी तो सुनी नहीं गई, हमारी तो सुनी नहीं गई, तो देश के आम आदमी की आवाज भी सुनने पर है, देश के बढ़िया लोगन की जो है। जी हाँ भैया, प्रशांत पाठक जी कह रहे मैसेज करे, बिल्कुल। तो ऐसे तमाम लोगों की आवाज सुनने पर, लाइव आवाज हो, कई बार का होत कि अपन कोनो भी मुद्दा पे जो पत्रकार लोग बयान ले ले, सो आदमी कत के आपने कांग्रेसी से पूछ ली हुई, आपने भाजपाई से पूछ ली हुई, ऐसी बातें करत। तो हमने ये कोशिश अब जा कर रहे कि अपन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइव ले आके लोगन को सीधे जोड़े। अब हमने चीनत के भैया जो भाजपाई है, के कांग्रेसी है, के आम आदमी है, के कोनो तीसरी पार्टी के या कोनो पार्टी के नहीं है, तो अलग अलग मुद्दों पर राय रखने, बुंदेली में राय रखने, और राय भी अच्छी भाषा में रखने। भाषा सभ्य भय चाहिए, काहे के बुंदेली बोछार को हमेशा से क्या वो है कि अपन को अपनी बुंदेली की जो भाषा है ऊ पे ज्यादा फोकस करने के, लोग इको महत्व देवे, इको आगे बढ़ावे। और तमाम सारे जो लोग हैं उन सब लोगन को जोड़ने को प्रयास है। और आप सब लोगन से निवेदन है कि लगातार जो अपने फेसबुक को माध्यम है या अपने यूट्यूब को माध्यम या जो भी माध्यम, उन सारे माध्यमों को फॉलो करो और कोशिश जा करें कि अपन अच्छी भाषा में तमाम सारे जो मुद्दा है उन मुद्दों पे लगातार बात करने की है। बिल्कुल विकास भाई, आप पार्टी को आप रखो अपना पक्ष, को मनाही थोड़ी है कि भैया जो है, कोनो मनाही नहीं है कि हम कोनो पार्टी पर, आपको जो पक्ष हो भैया, जो जने जुड़े हैं अंधेराय में है तो गुजियाय में आ जाओ गुरु, या फिर आपको कैमरा बंद है तो गुजियाय में आ जाओ, तो ठीक है। राजवीर सेन जी, हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, हाँ भैया, राम राम। राम राम, नमस्कार भाई साहब। भैया तना गुजिया में आ जाओ, दिखानी शकल तुम्हारी।
एक जगह ठाड़े रहो तो नेटवर्क भी मिल जाए। हाँ, बताओ हमारे भैया तो क्या है मतलब किसानों को लेके जो आंदोलन चल रहा है, इस पे क्या वो है अपना? किसानों को आंदोलन चल रहा, वो तो सही चल रहा है, लेकिन भाई साहब अपने एमपी में सबसे खराब हालत है। क्या है? किसानों की नेताओं के मारे चलते ही कहाँ है, नेता तो अपनी अपनी चलाओ, कहाँ नहीं लगा। हर विभाग में लूटा मारी है, किसान ही लौटा तो और कोई नहीं लौटा। हम्म किसान के अलावा कोई नहीं लौटता है। हम्म और किसान के लड़का है, सबसे बड़ी बात तो किसान के लड़कों की गलती है। काहे कि नेताओं की चमचागिरी करत है, हम्म सो किसानों को हाल बेहाल है। हम्म किसान के लड़का नेताओं की चमचागिरी बंद कर दे में तो किसान खुद ही को ने खा पे है। अब भैया जो सबसे बड़ी है, खासी बिना चमचा के तो कोनो सब्जी बनत नहीं है, जो तो आप भी जाना चमचा सब जगह लगत, वही में लगे। सब जगह लगा, लेकिन अति होते है किसानों की। खुद के जब लड़का नहीं समझ रहा दद्दा की तो पर का हुई है। हम जैसे अपने दर्शकन से हमेशा कहते हैं, आप को के समर्थक हो, को अच्छो करो, कछु भी करो, लेकिन सही बात को सही और गलत को गलत और कहने गलत को को मादा रखो अपने जीवन में। जी बिल्कुल, जा तो बिल्कुल सत्य बात है। को के संग रहो, को के समर्थक रहो, कोनो बुराई नहीं है, लेकिन सही तो बात को सही और गलत क्या वो जरूरी है। तो किसान ही हो तो खालिस्तानी बोल रहा है, अब किसान ही के लड़का बोल रहा है और को बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, धन्यवाद। फिर मिले। और लगातार जो लोग भी हमें जुड़ रहे हैं ध्यान करियो के कोशिश कर रहे हैं अपन के हर एक दो दिना में कोनो ना कोनो मुद्दा को लेके आप सब लोगों से चर्चा करें, इंस्टाग्राम पे भी करें और फेसबुक पे भी करें। धन्यवाद भाई। जय किसान, जय बुंदेलखंड। तो भैया तमाम सारे लोग जो हैं वे जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड के तमाम युवा जुड़ रहे हैं और जुड़ के अपनी बात रख रहे हैं। आज पहली बार हमारे बुंदेली बौछार को इंस्टाग्राम पे जो प्रयास है कि तमाम सारे जो बुंदेली बोलने वाले लोग हैं या बुंदेली भाषा को प्यार करने वाले लोग हैं या फिर बुंदेली बौछार के दर्शक हैं, वे सब जुड़वे और जुड़ के लगातार अपने अपने मुद्दों पर राय रख रहे। और जो सिलसिला हमारी कोशिश है, अगर आप सब लोगों को इनको प्यार मिले तो जो सिलसिला हम लगातार आगे बढ़ाएं और इसे बढ़ाएं, काहे के हमारी बात तो आप लोग रोज सुनत, हम कोनो ना कोनो माध्यम से, कहूँ लाइव के माध्यम से, कहूँ इंटरव्यू के माध्यम से, कहूँ अपनी खबरों के माध्यम से आप सब लोगों के बीच आउट, लेकिन आपकी बात भी पहुंच पे। अब हम रहते हैं दूर, अब एक आदमी तक तो पहुंच नहीं सकत, तो जो माध्यम मिले हैं उन माध्यमों को अपन लगातार इस्तेमाल करके आप सब लोगों की आवाज को, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएं। और जो भी इंस्टाग्राम पे अभी चल रहा हो, जो सबको सब थोड़ी देर बाद फेसबुक पे भी बुंदेली बौछार के यूट्यूब चैनल पे भी लगातार चले। रोज की हमारी कोशिश है, रोज कर पाए या एक दिन छोड़ एक दिन कर पाए, जितना भी सुविधाजनक हुई है, लेकिन हफ्ता में कोशिश करें कि कम से कम 3-4 दिन। और मुद्दा भी ऐसे नहीं, मुद्दा जो समसामयिक मुद्दा हुई है, जो रोज के मुद्दा हुई है, उन पे कोशिश करें कि लगातार जोड़ने की कोशिश करें सब लोगों को एक एक करके। और सबसे बड़ी बात यही है कि हर मुद्दा पे अपनी राय रखो सीखने पड़े हम सबको। और सब लोगों से भी हमारा जो निवेदन है, राम राम भैया। राम राम भैया, राम राम जी। अपनो नाम दो, नाम बताओ, परिचय बताओ सब लोगों को, दर्शकन को। सीपी यादव नाम हमारा, सीपी यादव जी, टीकमगढ़ जिला से है। अच्छा, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपको भैया टीकमगढ़ से। और जा बताओ गुरु के किसानों को जो आंदोलन चल रहा है पे क्या सोच वो है आपको? इनमें तो मतलब जाना गहराई से कछु सोचने वाली बात ही नहीं है, पूरा मतलब नॉर्मल ही है, बहुत हल्का जो कानून बनाओ जो आदमी की जल्दी समझ में आ गो। तो सीधो लिखा तो वापस करो जाओ। अगर वास्तव में सरकार चाहत कि हम किसानन के लाने कछु करवे या उनको भलो करवे, तो जो भी किसान समिति है तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ बैठ के जो नौ कानून बनाने वो बैठ के बना ले, लेकिन ये कानून का पूरा वापस कर ले। मतलब आपको क्या वो जो है कि पहले एक बार जो वापस कर लो, फिर सब जने बैठ लो, हाँ, फिर नई व्यवस्था लागू कर लो। हाँ, मतलब पूरे नेता बैठ लो, पूरी उनकी जो कमेटी है, जो उनकी टीम है, जो उनको सर्वे करत, वे सब बैठ के आराम से मिलके बना लें। क्या दिक्कत है इसमें? तो सरकार तो क्या कह रही, केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश के किसानों को तो कुछ समस्या ही नहीं है, वे तो मजे में है, वे तो आंदोलन में है ही नहीं है। नहीं, जाको कह रहा हूँ आंदोलन में नहीं है। हाँ, एक मतलब हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो कम से कम
मान के चलो पिछले 3-4 महीना से हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, टीकमगढ़ जिला में निवास है हमारा। तो कम से कम 5-6 महीना से हम तो आवाज उठा रहे हैं। बस हाँ जा बात है, हम दिल्ली पे नहीं है लेकिन इतने हैं तो कहीं हम माने नहीं है किसान। अच्छा। तो ऐसी बात नहीं है, हालांकि पूरे में मध्य प्रदेश ऐसी बात, अपने दिल्ली में भी बॉर्डर पे मध्य प्रदेश के भी तो किसान हैं। तो ऐसे तो सरकार को जो तो एक भ्रम फैलावो है सब आदमी का बनावे के लाने। चलो, और कछु अगर आप अपनी बात रखो चाहोगे, किसान आंदोलन से बड़ी समस्या का है, सबसे मूल मुद्दा कौन चीज को है? मूल मुद्दा तो भाई जो डेवलपमेंट को लाने हैं, एजुकेशन के लाने हैं, तो इन चीजों के लाने तो गवर्नमेंट हर एक चीज के लाने प्राइवेट करने की कोशिश कर रही। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे एक यात्रा भाई, एक शिक्षा के बारे में भाई, और इसके बाद ऐसी और 2-3-4 एक जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था है भाई। तो एक मतलब इनमें ग्रामीण स्तर पे काफी सुधार की जरूरत है। और इनमें कम से कम ताकि जैसे गरीब आदमी है, गरीब आदमी सरकार यही के लाने बना के उसकी मदद हो सके, इसे वो एक सरकार बना, लेकिन गरीब आदमी के लाने प्राइवेट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और लगातार आप सब लोगों से जो भी निवेदन कर रहे हैं, जुड़ते रहिए, रोजाना को नए मुद्दा पे आप सब लोगों से चर्चा करें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। राम राम। जय किसान में। जय किसान। तो आप लोग देख रहे हैं कि तमाम सारे मुद्दों पे लोग बात रख रहे हैं। और भी आप लोग जो जुड़ गए चाहो, लाइव जुड़ो इंस्टाग्राम पे बुंदेली बौछार के, और कोशिश जा करने के अच्छी भाषा में, शब्द भाषा में, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, एक किसान कृषि कानून के बारे में, किसानों के आंदोलन के बारे में, अभी को सकारात्मक पक्ष भी हो सका, नकारात्मक भी पक्ष हो सका, क्योंकि हमारा काम है आप सब लोगों की बात रखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात को अपन को पहुंचाओ। के आप भैया रिक्वेस्ट भेजो, चलो जो लोग कह रहे ऐड करो, आप रिक्वेस्ट भेजो, आपकी रिक्वेस्ट जो है, तो कोशिश अपन को क्या करने के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने हैं अपन को। और ये पूरे के पूरे जो लाइव है को मकसद जो है कि बुंदेलखंड के युवा, बुंदेली बोलने वाले युवा, इन सब लोगों के मन में कैसे विचार। राम राम भैया, राम राम। सचिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। अपना नाम परिचय दे दो भैया सब जनन को। हम संजय यादव है, टीकमगढ़ से बगल में हमारा ग्राम है, बोरी, यहाँ निवास करते हैं जी। भैया किसानों की समस्या को लेके जी तरीके की बात चल रही, किसानों को आंदोलन चल रही, पे आपको क्या विचार है? किसान आंदोलन के लाजे जो है कि जहां तक ये बिल है, पूरे बिल किसानों के विरोध में है। सबसे पहली बात, और सरकार के मंडी में लूट मची। कुछ हमारे टीकमगढ़ के नेता कह रहे हैं कि मंडी में लूट मची। अरे मंडी में पल्लेदार खा रहा होगा वो, 1-2 रुपए खा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, किसान को 1-2 रुपए से दिक्कत नहीं है। आप भाव तो सही दो, कम से कम हमें भाव सही मिले। हमारी भी अभी हाल गेहूं हमने अभी 2-4 दिन पहले ही बेची, सरकार MFC पे कह रही 1975 रुपये का नहीं बिक रहा है, लेकिन हमने अभी हाल 1500 में गेहूं बेचा है, जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी झूठ बोल रहे, इतनी मतलब जबरदस्ती झूठ। हम किसान हैं, हम गेहूं बेच रहे हैं, हमें पता है हमारी कितने की गेहूं बिक रही। 1500 की गेहूं बेची हमने, फिर भी कह रहे कि 1975 में गेहूं बिक रही। खाद पे पैसा बढ़ा दे, बीज पे पैसा बढ़ा दे, और दवाई ववाइयों पे पैसा बढ़ा दे। बिजली की इतनी समस्या कि एक साइड नदी सूख रही थी हम उनकी, और दूसरी साइड बिजली भी नहीं आ रही थी। तो हम उनने उसको कैसे सेटलमेंट करो, अब जाके जब पानी वानी गिरो भगवान की कृपा से, वो तो सो हम इतना थोड़ी नैया पार लग गई, हम उनकी नदी आ गई, इसे हम अब इतना नहीं आए। तो चलो भैया, धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी, और भी तमाम लोगों को जुड़े और लगातार जुड़िए बुंदेलखंड इलाके के, और अच्छे मुद्दों पे आप सब लोगों की राय खोज लें। अभी आप बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश का किसान बिल्कुल किसान आंदोलन में नहीं है सरकार के, जिस सरकार का भ्रम है। हम लोग टीकमगढ़ में जब से कृषि कानून बना है तब से हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसे युवा हैं कि हम तो अपनी मोटरसाइकिल पे लगा के घूम रहे हैं कि किसान विरोधी कानून है ये,
हम आतंकवादी नहीं है, हम किसान हैं। जो भी हमारी मोटरसाइकिल पे पर्चा लगू है, अब हमें वो लगा के घूम रहे हैं। चलो बताया अच्छी सरकार को भैया हम आतंकवादी नहीं है, हम किसान है भैया। आप जबरदस्ती आतंकवादी बनाए हो क्या हमसे कि भैया जो हम उनको दिक्कत नहीं है। चलो सरकार को अपनो पक्ष है, किसान को अपनो पक्ष है, और हम तो यही चाह रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी आंदोलन भी खत्म होए और किसानों की समस्या को समाधान भी होए। कोनो भी चीज अच्छा ही होवे तो अच्छा ही के लाने होवे, केवल ई के लाने नहीं होवे कि कोनो अहम के टकराव के लाने होवे। नहीं नहीं, राम बहुत राम। बहुत धन्यवाद। दिल्ली बहुत अच्छा हम देखा था, बहुत अच्छी किसानन की बिल्कुल निष्पक्ष में जो पत्रकारिता होते है, हकीकत में बा पत्रकारिता बुंदीली बोछा के द्वारा हो। तो हम केवल एक ही चैनल देखा था, हम टीवी भी देखो हमने बंद कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सब लोगों को प्यार है, बनाए रहियो। राम राम। राम राम। तो आप सब लोग देख रहे हैं, तमाम तरीके के जो युवा हैं उनकी अपनी सोच है, उनके अपने विचार हैं, और तमाम सारे जो मुद्दा हैं उन मुद्दों को लेके अपन लगातार प्रयास करें कि उन सबरे के सबरे जो मुद्दा हैं उन मुद्दों में जितने भी मुद्दों को लेके हम आप सब लोगों से बात रख पाए। क्योंकि कोशिश ही बात की है कि जो बुंदेलखंड के युवा हैं, बुंदेली बोलने वाले युवा हैं, उनकी बात तो बाहर आवे, हो सकत के बात को पसंद आवे। भैया चंद्रपाल सिंह जी आपको लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप जुड़ नहीं पा रहे। राम राम मोहनीश भाई, मेरे को जोड़ा सर जी, नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत बधाई आपको, फिर से आपका इंस्टाग्राम चालू हो गया। हाँ बस सौभाग्य की बात है। बस अब कोशिश क्या कर रहे हैं कि लगातार एक दिना को मुद्दा है और हर मुद्दा पे अपन कोशिश करवें कि मुद्दों पे अपने इलाके के लोगों की राय ले पावे। तो मोहनीश भाई जी तरीके को किसान आंदोलन चल रहा है, आप का संदेशो देवो चाहो। मोहनीश भाई बड़े अच्छे मिमिक्री करत मोदी जी की, शिवराज जी की, है ना, तो कछु एक थोड़ा सा दे दो आप संदेश, आपस के शांति रहे और सब बढ़िया सद्भाव से जल्दी निपट पे मामला। सभी जितने किसान है, सबसे पहले तो मेरा उनसे निवेदन है कि देश में ऐसी कोई अभी वैसी समस्या नहीं है। कुछ जगह पे है तो उसका एक राजनीतिकरण हो रहा है, और बाकी प्रदेशों में क्योंकि ऐसी चीजें देखने नहीं मिल रही। अगर समस्या होती तो किसान हर सब जगह पे है। कुछ इसको राजनीतिकरण नई दिशा दे, आपसी समझे क्या है, जहाँ विरोध करना चाहिए वहां एकजुटता दिखाएं। बाकी ऐसे बेहतर फालतू में कुछ भी सबके साथ उधम ना करें। मुद्दों को समझे, गंभीरता समझे, अपनी जरूरत है उस नेता के साथ खड़े हो, उसकी फिर मदद करें, विरोध करें, लेकिन एक बार चीज को समझे बिल एक्चुअल है क्या। ऐसा नहीं कि भीड़ में सब भीड़िया चले तो हम भी चले। मेरा मतलब नहीं बता कहने का, यही बता। धन्यवाद। आपको नेटवर्क तनक गड़बड़ हो रहा है, आप नेटवर्क में आओ, फिर अपन दोबारा आपको जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भैया तमाम सारे लोग हैं और सबके सब जुड़वो चाह रहे हैं, और एक एक करके सबको एक एक मिनट के 2-2 मिनट के समय से सबको जोड़े। राम राम भैया, बोलो कछु राम राम। और एक एक करके कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। शिशिर खरे जी राम राम, सब जनन को राम राम। और प्रयास जो ये है कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन 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 मुद्दों पे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें लोगों की आवाज आवे, लोग क्या करवो चाह रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं, उनकी बात तो समझ में आवे। अबे तो कावरो का सब घर बैठ के नेतागिरी हो रही, उनने कह दी कि जो कानून खराब है, उनने कह दी कि जो कानून अच्छा है, लेकिन आप लोग जानत के देखो बुंदेलखंड को युवा या बुंदेलखंड। भाई साहब राम राम प्रणाम। भैया, राम राम भैया, राम राम भैया। कल लो भाई थी आपसे बात भाई साहब। जी जी जी, फिर से नाम और सब परिचय दो सब जने। बिल्कुल भाई साहब, अनुज चौरसिया, बुंदेलखंड, झांसी जिला। जी जी, बहुत बढ़िया। जा बताओ भाई के जो किसानों को मसला चल रहा है पे आपकी क्या राय है? हम बस यही कहना चाहते हैं कि सब जगह किसान है। आपको भी पता है कि हर क्षेत्र में, हर जगह ऐसा कोई जिला, कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहां मतलब किसान ना रहते हों। लेकिन कुछ राजनीतिकरण इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, वो भी किसानों के साथ इस तरीके से, ये चीजें अच्छी नहीं है। हर जगह किसान है, ऐसा नहीं है कि हर जगह किसान ना हो।
ठीक है भाई, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो लगातार लोग जुड़ रहे हैं। आज पहली बार इस तरीके को नव प्रयास बुंदेली बौछार पे शुरू हुआ है कि आप सब लोगों की आवाज, आपकी बातचीत हम ले आवे जनता के सामने। आप लोगों की बातचीत हम तो रोज बोला था, आप लोग सुनत भी हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन आप लोगों की बात भी पहुंच पे। और कुछ लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क के कारण कछु जुड़ रहे, कछु नहीं जुड़ पा रहे। तो आप सब लोगों से एक और निवेदन है कि जब भी जुड़ने की कोशिश करो कैमरा पे, तो ऐसी जगह से करो जितने से नेटवर्क पूरा आवे। और जी शिशुपाल यादव जी, आप भेजो, रिक्वेस्ट भेजो, आपको निश्चित तौर पे जितने भी लोग हैं, आपको ये ऐप अपडेट नहीं आई से नहीं आ रहा हो। रुद्र प्रताप जी, रुद्र प्रताप जी आप दिख नहीं रहे भैया। लीलाधर पटेल जी, विवेक जी, तो आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजो। सो अपन आपकी जब जैसी रिक्वेस्ट आए सो हम आपको जोड़ लें। चंद्रपाल सिंह परियार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं आपको जोड़ने को, लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे। राम राम भैया। राम राम भैया। अपनो नाम बताओ, परिचय दो सबको, कहाँ के हो? भैया विवेक बात रहे दमोह से। बहुत बढ़िया विवेक भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं। बस जा बताओ, किसानों को लेकर जो हो हल्ला चल रहा हो पूरे देश में, ऊ पे आपकी क्या राय है? भाई साहब हमारा तो सिर्फ इतना ही कहबो है कि जैसे किसानों के लाने अब सरकार आतंकवादी घोषित कर दे। अब इतने लाखों सड़कों पे किसान हैं, वो किसान बेवकूफ तो है नहीं है कि अपनो घर बार छोड़ के उतर बैठो है। वो किसान है तो अपनो घर परिवार हर चीज छोड़ के बैठो उतर पे। तो जा सरकार मान का नहीं रही जाती जो कानून है। हमें हालांकि भैया हम किसान नहीं, हमें तो ज्ञान नहीं है, मनो हमें जो विश्वास है कि वे किसान गलत नहीं है। अब कछु राजनीतिक मुद्दा के लाने भी कहने लगा वे गांधी परिवार और कांग्रेस और इनसे चिड़े हैं, मतलब राजनीति करत, और वे कही जाए तो कई संगठनों से जुड़े हैं, सुई चक्कर में भी उन्होंने गलत घोषित कर दे। मन में ऐसा नहीं है भाई साहब। अगर जमीनी स्तर पे देखो जाए, जैसे हम कछु किसानों से बात करते हैं, सुनने में आती हो भैया जो कानून गलत है, वे खुद कहते हैं व्यक्तिगत। और कछु आदमी कह रहे कि सिर्फ पंजाब में दिक्कत का है, कह कि तो कांग्रेस की सरकार सु दिक्कत है। ऐसा नहीं है भाई साहब, दिक्कत तो राजस्थान में भी है। मतलब देखो किसान तो जागरूक नहीं है। अपने पंजाब तरफ को किसान बहुत जागरूक है भाई साहब, बहुत जागरूक है। अपने बुंदेलखंड को किसान भी तो जागरूक नहीं है, उनके लाने पे नॉलेज नहीं है। लेकिन जहां से वो धीरे धीरे करके समझ में आया है, तो अपने हर राज्य में आप देखिए बहुत जम के विरोध हुई है। चलो भैया, आपने अच्छी बात रखी और बढ़िया भाषा में रखी। जागरूक रहिए। लगातार इंस्टाग्राम पे 8:30 बजे से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपन मुद्दों को लेके आप सब लोगों की बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। जी चंद्रपाल सिंह परियार जी, अब एक बार फिर से हमने कोशिश करी आपको जोड़ने की। अगर आप जुड़ जाओ तो आप जो देखो कि बुंदेलखंड के या बुंदेली बोले वाले के तमाम सारे युवा ऐसे हैं जो लगातार अपनी बात रख रहे और हर मुद्दे को लेके अपनी बात रख रहे और कितने सलीके से बात रख रहे, जो एक बहुत अच्छी चीज लगी। और इससे हमारा भी उत्साह बढ़ रहा कि हम लगातार कोशिश करें कि आप लोगों के संगे और ज्यादा जो है प्रयास करें, बातचीत करें को अलग अलग मुद्दा को लेके। और हमारा नंबर मांग रहे भैया वैभव नायक जी। हमारा नंबर है 7970281421। राम राम भैया। राम राम। पलका पे परे परे देख रहे हो, तरफ उठ जाओ। उठ गए? उठ गए? हाँ, अपना नाम और परिचय बताओ जरा सब लोगों को। रुद्र प्रताप जी, कहाँ के? सागर जिला खुरई तहसील। खुरई तहसील के। जा बताओ भैया, किसानों को लेकर जिस तरीके को मामला चल रहा हो,
आपको क्या मानव है इनमें? मानव तो जो है भैया के अपने इतने किसान जो डरे हैं ठंड में, पानी भी गिर रहा है, सरकार को मान लेना चाहिए। वो गलत सही तो हमारा भी बिल्कुल आप ही तो विचार है कि गलत सही तो बैठ के तय हो जाए, लेकिन कम से कम सबसे जी 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 सबसे पहले कम से कम यही कोशिश भाई चाहिए कि भैया कौन भी तरीके से जो लोग ठंड में बैठे उनको होते से प्यार से अलग हटाओ जाए और उनकी बात सुनी जाए। 1 महीना होगा कहा से बैठे बैठे उनको भी। जी बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो भैया जैसे आप सुन रहे हैं कि लगातार जो बुंदेली के युवा हैं, बुंदेलखंड के युवा हैं, वे अपनी बात रख रहे और इंस्टाग्राम पे हम आए यही से हैं, फेसबुक भी लाइव हम करते हैं। कहा कि हमें बताई कछु लोगों ने, हम अभी तक तो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम को इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं बुंदेलखंड के ढेरों युवा हैं जो इंस्टाग्राम पे, मतलब युवा जो है वे बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम पे हैं। हालांकि आप सब लोग तो फेसबुक यूट्यूब पे भी देखा तो, लेकिन जुड़ भी कराने में चलो ये प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करें। और चंद्रपाल सिंह जी आप जुड़ नहीं पा रहे, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी कनेक्टिविटी बन नहीं रही, जो भी समस्या हो। और वैभव नायक नंबर मांग रहे हैं, नंबर 7970281421 7970281421। राम राम भैया। राम 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 भैया, राम राम। अपना नाम और परिचय बताओ सबको। हम अंशुल साहू भैया, पृथ्वीपुर से। पृथ्वीपुर से बहुत बहुत स्वागत है आपको। क्या कर रहे थे अंशुल भाई? भैया हम पढ़त है लेकिन अभी तो झांसी में रहे। अच्छा, अभी गांव मकर संक्रांति है तो गांव में आ गए। सकरात के लड्डू खावे पहुंचने घरे? आओ घरे आ गए। अब हमने कही भैया से बेरोजगारी के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। आप बेरोजगारी ऊपर करें। अभी आज किसान को मुद्दा है, हर दिन कौन ना कौन मुद्दा पे अपन बात करें, है ना? तो हमारा मतलब जो है कि भैया के एक आध दिन बेरोजगारी पे भी चर्चा हो जाए। बहुत जल्दी आवाज से शुरू भाव, मुद्दों की कमी थोड़ी अपन तो एक दिन जो मुद्दा, एक दिन जो भी मुद्दा हो जाए, एक आध दिन चालू तो मजा आ जाए। आप सब लोग अपनो को इंस्टाग्राम देखत रहो करे, ऊपर आपको सूचना फेसबुक पे। हमने जैसे ही आपकी सूचना भैया, जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हमने आपकी, अभी आप लाइव तो बहुत पहले से आ गए, लेकिन हमने की पहले सबकी बात हो जाए, फिर इसके बाद हम थोड़ी टाइम बाद एक दिन जब बेरोजगारी मुद्दा हो जाए, आज किसानों का मुद्दा है, कल बेरोजगारी का मुद्दा भी एक आध दिन चालू। बिल्कुल, बहुत जल्दी हुई है, एक आधे हफ्ता के भीतर हुई है। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, ठीक है। राम 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 भैया। तो भैया तमाम, हाँ बिल्कुल, शरद चक्रवर्ती जी के मुद्दे बहुत है, तो मुद्दे बहुत है, दिना भी बहुत है, एक एक करके अपन आगे बढ़त चले। कछु बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के भी बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे। भैया जयराम भैया अंधेरा में तरफ दिखाओ तो शकल ही ना दिखा रहे। अरे क्या है अंधेरे में, मतलब अगर हम लाइट में चले जाएं तो नेटवर्क चले जाते हमारे, दिक्कत है। अच्छा, जियो कुल मिला के नाटक ही कर रही है। अच्छा चलो, और का अपनी बात बता दो कि कैसे बोल रहे हो और किसानों को लेके क्या है विचार? भैया हम पथरिया से हैं, जिला दमोह जी। और जो किसान बिल है जो मतलब सभी के लाने इसे मतलब नुकसान भी हैं और कछु फायदा भी हैं जी, लेकिन नुकसान ही से ज्यादा ही है। मतलब कुल मिला के जैसे मान के चलो, इनने एसेंशियल कमोडिटी मतलब रोज भंडारण की जो चीजें हैं उनके लाने इनने मतलब हटा दो है, तो जोन जे सेठ वगैरह हैं जो कितो भी अपना वो भंडारण कर सकत हैं जी। सो इसी वजह से बाकायदा महंगाई बढ़ है, जो जोन सबके लाने है इसे मतलब परेशानी। जी जी, आम जनता के लाने भी इसे परेशानी हुई है। तो बड़ी समझदारी की आपने बात करी है। कहा कि जो वाला जो मुद्दा है जो अभी तक लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि इनमें जो एसेंशियल कमोडिटी यानी जरूरी सामान की जो सूची है, जैसे जब अनाज और दलहन तिलहन को हटा दो जाए तो इनको आम आदमी पे असर आवो तय मानी हो अच्छो आए, लेकिन असर बड़ो आवो वाला है। तो आम आदमी को भी जानी सोचे चाहिए कि जो किसान बिल केवल किसानों के लाने हैं, आम उपभोक्ता जो है जो दाल रोटी खाओ थे
पे भी इको और का तो भैया इको समझो, अच्छो लगे बुरो लगे वो आप तय करो, लेकिन समझो जरूर और जो का मुद्दा पे सही चर्चा कह रहे भैया। और का है जो सरकार कह रही है कि मतलब एक देश एक मंडी, जी तो ई में तो भैया पहले ही से हती, पहले से एक देश एक मंडी हती का है। अपन तो सेव मतलब मध्य प्रदेश में तो उगा नहीं रहे हैं, जी सेव वगैरह है जौन ये तो मतलब हिमाचल प्रदेश से आ रहे, तो वैसे भी पहले एक देश और एक मंडी हती। हाँ और का और मतलब ठीक है कॉरपोरेशन के हाथों में दे, प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं पूरा। जा बड़ी दिक्कत है, सरकार कछु खुद नहीं करवा चाह रही है, जो हमें बहुत मतलब लघु तनक गलत है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आज भाई, आपने अपनी बात रखी। जी भैया। करो कल कल अब जब जुगाड़ लगो सकल तो देखबे। हाँ ठीक, अच्छा। तो भैया तमाम सारे लोग जुड़ रहे हैं और भी कछु लोग जुड़ने को प्रयास कर रहे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी के चक्कर में कछु जुड़ पा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इलाके के युवा, बुंदेलखंड के युवा, बुंदेली बोलने वाले युवा, बुंदेली से प्यार करने वाले युवा, किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर बहुत जागरूक हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कोई पक्ष में रख रहा हो, कोई विपक्ष में रख रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन मुद्दों की समझ है और मुद्दों की गहराई से समझ है, जो बहुत सुकून की बात है। काहे के हम जब जी देश के निवासी हैं, उनमें अगर हमारी सरकार कोनो काम कर रही या उस चीज को कछु भी, अब भैया भाई नंबर हम आपको दे दें, आप परेशान नहीं हो बेबा नायक जी, ठीक है आप, ठीक है हम हर न्यूज में नीचे नंबर चलत है, ठीक है नीचे हर न्यूज में आपको मिल जाए, और अब ई में ई के जब जो वीडियो पोस्ट करें तो नीचे भी टाइप करके डाल दें नंबर। तो तमाम सारे जो लोग हैं वे इतने बेहतर तरीके से बात रख रहे हैं कि वाकई काबिल तारीफ है, और हमारा जो है आप लोग हर हाल में कोशिश करो कि जुड़ो, और जुड़ो कैसे के मुद्दों से जुड़ो, मुद्दों को समझो, कौन बात चल रही, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा हो या सरकार इतनी बड़ी उपलब्धि बता रही, तुमको ज्ञान हो जरूरी है, हो सकत के सही हो सकत गलत हो, तो लगातार कोशिश अपन को जा करने के ज्यादा से ज्यादा मुद्दों की समझ रखना बहुत जरूरी है। और हमारे संग देखो किसान नेता राहुल राज जी जुड़ गए। राहुल भाई स्वागत है आपको। बहुत बहुत राम राम सचिन भैया, का हालचाल? बस बढ़िया है। आज किसानों के मुद्दा को लेकर हमने इंस्टाग्राम पे पूरे बुंदेलखंड के युवाओं से जुड़ रहे हो, और बहुत अच्छे अच्छे आप भी शायद देख रहे हो, बड़ी समझदारी से लोग जवाब दे रहे, बड़ो मतलब हम खुश हैं, आज बड़ो आनंद है। और आप चूंकि पूरे मुद्दा से जुड़े हो, आप जरा विस्तार से समझाओ, विस्तार में भी और शॉर्ट में भी, के ई पूरे मुद्दा को लेकर जा कही जा रही कि मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के किसान तो इसमें शामिल ही नहीं है, केवल पंजाब हरियाणा की बात है, जो जा बात का आ रही, और पूरे के पूरे मुद्दा में कितने कमियां ऐसी हैं जितने किसानों से बात नहीं बन पा रही। सबसे पहले तो जितने बुंदेलखंड के हमारे किसान साथी जो देख रहे हैं चैनल और युवा साथी, उन सबने हमारो राम राम। और हमें बहुत खुशी, हम गदगद हैं जब आप देख के हम दो चार अपने नौजवान साथी ने सुन रहे थे, उनने बड़े विस्तार से जब वाली बात कृषि बिलन की कही, तो खुशी हमें जब बात की कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो चौथी पीढ़ी है आज़ाद भारत की, वह कम से कम बिल समझ रही है। और अगर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को किसान इतनी अच्छी से जब बिल समझ पा रहा हो, तो सरकार ये समझना चाहिए कि पूरे देश को किसान कितने अच्छे से समझ रहा हो। एसेंशियल कमोडिटी की बात हमारे एक साथी कर रहा, तो मतलब अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी से लेके विस्तार चर्चा तक बायपतो है, मतलब वह बात कितनी गहरी है, और आज किसान को बड़ा सबरी बात समझ रहा है। संक्षेप में सचिन भैया जा है कि 45 दिन से ऊपर हो चुका हो किसान वहाँ दिल्ली में बैठो है, 50 से ऊपर हमारे किसान साथी अलग अलग कारणों से, ठंड से, एक्सीडेंट से, वो स्वर्गवास से धार चुके हैं, लेकिन सरकार के कानून पे जू नहीं देंगे। और कहा है कि सरकार पे किसान को तो प्रेशर है ही, उद्योगपति को, चंदन को तो प्रेशर है कि भैया देखो बड़े बड़े जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बाबा साथी ने बात करी है, भंडारण जब छूट मिल जाएगी और बड़े बड़े उद्योगपति अपने अपने बड़े बड़े साइलो, मतलब जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, हम आपके जो साथी देख रहे हैं, वे बड़े बड़े उनके लाने कहते हैं कि बहुत बड़े स्टील के बड़े बड़े कंटेनर, जैसे कई रिफाइनरी फैक्ट्री में देखा थे वैसे कंटेनर जिनमें सालों साल अनाज रखो जा सकता। अब उद्योगपति ने बना लाया जय आशा पे कि सरकार हमारे लाने ऐसा कोई कानून लाएगी, सरकार ले आई है। और जब एक आदमी भंडारण कर ले, वो मार्केट में कमी आ जाएगी,
तो गांव वाले जो उदाहरण बड़े अच्छे समझ लें कि दारू जब नहीं मिल रही लॉकडाउन में 100 की 200 में बेची तो आदमी ने खरीदी। जब बात सीधी है कि जब दाल नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा और आदमी क्यों नहीं जय दाम पे बेचेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, खरीदने पड़ेगी। तो जो संशोधन के खिलाफ किसान सड़कन पर बैठा हो तो क्या गलत कर रहा हो? मंडी के निजीकरण को जहां तक प्रश्न है, सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी से भी ऊपर बिकेगा और कृषि मंत्री जी तो इतने बोरा गए हैं कि वे एमआरपी की बात करने लगे। अरे न्यूनतम समर्थन मूल्य दियो नहीं जा रहा है, एमआरपी मतलब अधिकतम विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। अरे गेहूं बिकवा देना कोई हमारी, हम तो कह रहे हैं कि 5 जून अध्यादेश आओ तो कानून बन चुको है, जब कानून में कौन हमारा गेहूं समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवा रहा वो बता दे। एक आदमी ढूंढ के ले आओ जो मक्का हमारी समर्थन मूल्य से बिकवा दे ज्यादा। अरे समर्थन मूल्य पे ही बिकवा दे, बहुत बड़ी बात है। तो गप पे गप चल रही है। प्राइवेट निजी मंडी में टैक्स नहीं लगेगा जो बात कह रहे हैं, तो व्यापारी प्राइवेट मंडी में जाओ, सरकारी व्यवस्था वैसे ही ध्वस्त हो जाएगी। और निजीकरण से कौन फायदा जब देश को भाव तो बताओ। शिक्षा को निजीकरण भाव, प्राइवेट स्कूल वाले मोटी फीस लेके मजे मार रहे हैं, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था फेल है, गरीब पिस रहा है। अस्पताल सरकारी इनके निजीकरण हुआ तो निजी अस्पताल में बड़ी बड़ी फीस लेके डॉक्टर मजे मार रहे हैं, आदमी मर रहा हो जी रहा हो। कोरोना में अपन ने देख ला हो, सरकारी व्यवस्था चरमरा गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, हर चीज को निजीकरण हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही लोगों ने सरकारी। अब कह रहे साहब बड़ी प्राइवेट फैक्ट्री में जाओ, उनकी इच्छा हो तब रख लें, कोरोना में उनकी इच्छा नहीं है तो इन्हें भगा दे, 2 लाख दे के निकलो भैया, जगह नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था में आप जा रहे हैं, किसाने भी अब आप निजीकरण की कगार पे खड़ा कर दो। हम कह रहे हैं अगर आपके कृषि बिल इतने अच्छे हैं, मान ले चलो भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं, तो हम एसडीएम के पास कहा जाए, हम कोर्ट का नहीं जा सकते? हम चप्पल घिसबे के लाने कलेक्टर साहब के पास जाए, वो नहीं सुने तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लगने दिल्ली जाए, कौन सी बात होती है? अरे हम क्या कह रहे हैं कि कृषि बिलन में तुम न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी को गारंटी कानून लाओ ना, और फिर जो कानून वापस लेके नए कानून बनाओ जैसे हम चाह रहे हैं। हमने तो नहीं कही कभी कि मंडी को निजीकरण करो, और कौन कह रहा हम पहले बाहर नहीं बेच सकते? वो तो व्यापारी पर टैक्स लगत तो जैसे ससुरो वो खरीदत तो नहीं, क्योंकि बा के पास बाध्यता थी नहीं खरीदने की। और हम हमारा गेहूं जितने चाहे दिन तक घर में रखे रहे, कौन हमें पकड़ रहा? और हम तो खुद ही गुना जिले में हमारा किसान बेच में जाए, छबड़ा मंडी राजस्थान कौन रोक रहा हो? अशोकनगर डबरा को किसान कोटा में धान बेच में जाए, को रोक रहा हो? निमाड़ को किसान मिर्ची अरबी लेके दिल्ली की आजादपुर मंडी में बेच में जाए, को रोक रहा हो? काय भ्रांति फैला रहा है? भ्रांति फैला रहा है किसान आजाद भाव, आजाद तो व्यापारी भाव है। तो जा क्यों ना गुरु कि आजाद व्यापारी करो है, उल्टो खेल काय कर रहा है? किसान की गंदा बंदूक लगा रहा है। जाबाद की लड़ाई जाके लाने किसान खड़ो तो क्या गलत कर रहा? और हम शुद्ध कह रहे हैं, आपके जो फेसबुक जो इंस्टाग्राम लाइव है जहाँ से हम आज अपने किसान साथी कह रहे हैं, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी यानी सरकार स्वयं जो रेट तय करती है फसलन की, बाकी सबकी तो साल तक सब्जी की तो है ही नहीं, हम तो कह रहे हैं बावी होनी चाहिए। अगर उतनी ही गारंटी को कानून बन गया तो जो गारंटी हम आज देते हैं हिंदुस्तान के किसानन मोड़ा मोड़ी ने कि कहीं के मोड़ाई भी खेती छोड़ के गांव बाहर जाके कोई नए बड़े उद्योगपति के यहाँ नौकरी नहीं करने पड़ेगी, हम अपने मन के राजा रहेंगे, तो पैसा हमारे पास रहेगा, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने की हैसियत हमारी रहेगी। लेकिन क्योंकि किसान गरीब रहे, क्योंकि किसान फटी धोती कुर्ता में ही देखो जाए, मानचित्र ऐसा बन चुका है कि किसान तो गरीब ही होता है। भाई गरीब रखने की पूरी राजनीति है जिसमें नेता, अधिकारी, व्यवसायी, उद्योगपति सब भिड़े पड़े हैं, क्योंकि जमीनन पे इनके दांत है दांत। गांव का आदमी बुरी अच्छे समझते, होरा सेकबे के लाने खेत चाहिए, खेत में होरा उगो सेको तब तो ठंड में खाओ। अब कहेंगे होरा को भी पैकेजिंग आओ। छोटो सा उदाहरण दे दे, 4 मिर्ची कूट के बाद टीवी चैनल पे लेके गया, बोले चिली फ्लेक्स के नाम से बिक रही है 4 मिर्ची। 35 ग्राम की मिर्ची को कीमत कितना है? 67 रुपया, यानी 200 रुपया किलो, 2000 रुपया कुंटल, 20,000 रुपया कुंटल की मिर्ची कहीं मिल रही है क्या? बताओ, 2000 रुपया किलो एक मिर्ची बताओ। बड़ो हल्ला है कि जितो पिज्जा, बर्गर और काजू किशमिश किसान खा रहे यार, बड़ो कष्ट है लोगों को। यही तो हम कह रहे हैं कि लोगों ने इतना कष्ट हो रहा। अब मान के चलो दिल्ली में कचू समाज सेवी हमें पिज्जा देगा, खा लो तो दिक्कत क्या है? हम तो सड़क पे ही बैठे हैं ना, सड़क पे आदमी बैठो है, जे के मन में जो श्रद्धा अभाव हो रही वो देखे जा रहा। तो जिन लोगों ने दिक्कत कान के मोड़ा मोड़ी मॉल में घुस के 250 रुपया 400 रुपया को पिज्जा खा रहा है, फुली 2 रुपया की फुली गांव में बिकाते बाद 250 रुपया में खा रहा है, 1800 रुपया को टिकट देख रहा है दिल्ली में बैठ के इनके सिनेमा, यही अधिकारियों नेतन के, तब तकलीफ नहीं है? पाव पाव वाले आदमी चार्टर प्लेनर में घूम रहा है, तकलीफ नहीं है? जो आदमी कहते हैं हम तो फकीर है झोली उठा के चल देंगे, वे आदमी लाखन को सूट पहन रहा, तकलीफ नहीं है? और 25 एकड़ को किसान, 70 एकड़ को किसान, 100 बीघा को किसान अगर अपनी ऑडी लेके मर्सिडीज लेके पहुंच रहा हो, तकलीफ का है? संपन्न किसान है पंजाब हरियाणा के ला रहा तो तकलीफ का है? लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों ने देख के तुम जा कहो कि मध्य प्रदेश के किसान को शोषण नहीं हो रहा, जा कौन सी बात होते? हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं सचिन भैया, 70 साल में पत्रकार की वेशभूषा खादी और गमछा पहनने वाले और झोला टांगने वाले से बदल के मॉडर्न भाई के नहीं भाई? वे नेता जो खादी पहनते, खादी के अलावा बात नहीं करते, वे मॉडर्न भाई के नहीं भाई? लेकिन किसान के मोड़ा मोड़ी पढ़ लिख के भी अगर अच्छे कपड़ा खरीदा तो दिक्कत है। 25 एकड़ के किसान अपने आप में 25 लाख से ज्यादा का किसान हो, 5 एकड़ का किसान
1 एकड़ की कीमत 5 लाख से कम नहीं कही हिंदुस्तान में। मतलब 25 लाख को जो आदमी है अपनी खेती किसानी कर रहा है, वो अपने मोड़ाए अगर 50,000 को फोन दिलाए तो तकलीफ है, लेकिन सड़ी सी 20,000 रुपया कमाने वाला आदमी अपने मोड़ाए 50,000 को दिला दे तो कोनो तकलीफ नहीं है। वे नेता ससुरे जो साइकिलन से घूमते हैं उनके मोड़ा मोड़ी 2-2 फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, कहीं के तकलीफ नहीं है। दुनिया को सबसे महंगा चार्टर प्लेन खरीद के जो मम्मा घूम रहा है उनसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, किसान ने अगर ढंग को ट्रैक सूट पहन लो, अरे कौन सा ब्रांड को पहनो है, मोबाइल कौन से तुम्हारे पास, हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं है दिल्ली की मीडिया को। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, उस एनसीआर की जब मीडिया होते हैं ना वो बड़ी रीजनल मीडिया होते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बाहर वो कभी जा ही नहीं पाते। भाई का पतो कि मध्य प्रदेश के मंडला डिंडोरी में एक किसान ऐसो भी है जो आज भी बैल जोत के हक्कड़ बकनी करवे के लाने वही पुरानी पद्धति अपना रहा। कभी उनके मोड़े में भी माइक लगा के पूछ लेते कि तुम्हें क्या तकलीफ हैगी, बुंदेलखंड कब से प्यास हो, जाकी खबर कहा नहीं दिखाए बिल लोग कि बुंदेलखंड को किसान प्यास हो। लेकिन नहीं, वे जरूर दिखा देंगे कि देखो साहब कौन सा ब्रांड का मोबाइल पूछ रखो है, कौन सा पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो तुम्हारे बाप से पैसा लेके खा रहा है का। अगर सचिन भैया चलते फिरते कोई गरीब आदमी है 10 रुपया दे गए तो वहां में सचिन भैया की मानता भाई ना। अब तुम गरीब से पूछो काय तेरे पास 10 रुपया कहां से आ गए। अरे किसान कड़ाके की ठंड में -2 डिग्री टेम्परेचर में रात भर बैठे, वो चिंता को विषय नहीं है। कहीं के ने पिज्जा खावा दो चिंता, और पिज्जा के लाने मैदा से आटो जो बनत है, गेहूं कौन उगाते है, किसान। चावल के लाने कौन उगाते है, किसान। धान कौन उगाते है, किसान। हम उगावे वाले हैं। और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से, क्योंकि इंस्टाग्राम पे युवा बहुत है, आप लोगों ने एक बात समझने पड़ेगी, आज जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वह पूरी लड़ाई जा है कि आम उपभोक्ताएं जो चीज मिलत है वह बहुत महंगे दाम पे मिलत है और हमसे बहुत औने पौने दाम पे खरीदी जाते हैं। तो बीच में जितने बिचौलिया, आड़तिया, मवतिया जितने लोग हैं उन्हें पाट के हमें पूरा दाम मिले, जब बात की लड़ाई है। सरकार कह रही आड़तिया हटा देंगे, तो हटावे के बाद हमें वो दाम मिल रहा होगा। हमें यहाँ पे मिर्ची को उदाहरण दो, हमें वो मिर्ची मिल रही क्या। आप पिज्जा बर्गर की छोड़ो, आप सड़ी सी बात ले लो, दाल पैकेजिंग वाली का भाव की बिके। गांव में पड़ी पड़ी इमली फिकत है, 250 रुपया की इमली मिला था जहाँ पे 100 ग्राम पैकेजिंग के अंदर। हमें दिलवाओ ना इमली को 250 रुपया 100 ग्राम की इमली को। क्या बात की लड़ाई है। सरकार को देश के आम नागरिक के समझने पड़ेगी कि जो आटो तुम इतना महंगो खा रहे हैं बाको लाभ किसाने मिलने चाहिए ना। और हमारो सीधो केवल सचिन भैया, अगर हमें 2 रुपया मिल रहा है तो 4 रुपया से ज्यादा में मत बेचो ना आम उपभोक्ता के लाने। मरे गरीब आदमी भी, हमारो ही मोड़ा बाहर जाकर नौकरी कर रहा हो तो वो महंगो खरीद के खाए, और हम जो सस्ते में उगा के सस्ते में हमसे जाए। तो जो बीच के आदमी ने भगावे की बात चल रही है, बात तो सरकार ने सुनी नहीं। जब कह रही बिचौली हट जाएंगे और बड़े अडानी अंबानी आ जाएंगे तो वो कौन सस्ते दे देंगे। टाटा कितने सालन से बिजनेस में है, दाल होके लाने। फॉर्च्यून के नाम से अडानी बिजनेस में है, उनकी दाल आते है न 96 रुपया की आधा किलो, यानी 180 रुपया से तो भी 1 किलो की ज्यादा आते हैं। बस दाल, नॉर्मल दाल कितने में बिक रही है। तो जब बात समझने की जरूरत है आम नौजवानों ने कि हमारी लड़ाई जा है कि अगर 5 रुपया में कोई चीज मार्केट में बिक रही है और बाकी चवन्नी हमें मिल रही है, तो या तो हमारी चवन्नी में 5 रुपया को हिस्सा हमारा हो, या फिर वह मार्केट में आम आदमी 5 रुपया में नहीं मिलना चाहिए। हमारी मेहनत को दाम दूसरों का खाए। पूरी लड़ाई जब बात की है, लेकिन वह लड़ाई ऐसो परिदृश्य करता है कि नहीं साहब वो तो किसान तो बहुत है। और हमने कल एक नेताजी और सुन लो कि एमएसपी मिलेगी, या भी बड़ी भ्रांति है कि एमएसपी सरकार खरीदेगी तो सरकार को बट्टा बैठ जाओ। कौन कह रहा सरकार से पूरा खरीदेगी। हम तो जो कह रहा है सरकार जितनी खरीद सके खरीदे। तो व्यापारी जो खरीद रहे हैं बेएमएसपी पे खरीद रहे हैं, तो व्यापारी के पैसा की चिंता सरकार का है। जवाब को जवाब दे दे, जो कृषि कानून से फायदा वाली बात बना रहे हैं। तो कुल मिला के भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, और आपसे तो ये मुद्दा पे और भी चर्चा करते रहे, और आप पूरे जुड़ियो जरूर। बुंदेलखंड को और इलाके को युवा का कह रहा हूँ, बहुत लाजवाब बढ़िया बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनते रहेंगे जयराम जी। तो अब अपन राहुल राज जी को इसे हम लंबो समय देके सुन रहे थे, काय के जे किसानों की लड़ाई लड़ रहे, किसानों के नेतृत्व करने के लाने जे लंबे समय तक उत्तर दिल्ली के बॉर्डर पे भी रहे, वही वजह से पूरी बातचीत अपन सुन रहे थे। और नमस्कार, राम राम भैया। भाई परिहार बोल रहे हैं, दमोह जिला पथरिया तहसील देवरान ग्राम। जी भाई साहब, बस आप बताओ किसानों के मुद्दे पे का आपको क्या वो है। भाई साहब किसानों के मुद्दे पे जो ये 3 काले कानून हैं, इनको सरकार को वापस लेना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये किसान की पसंद नहीं। जी भाई साहब। नहीं तो का ऐसो जरूरी है, आपको थोड़ा नेटवर्क भी कम आ रहा हो थोड़ा, तो का ऐसो आपको मान वो है कितने का आपके पास जानकारी है कछु मुद्दे पे, आखिरी में का ऐसी कमियां हैं।
जैसे दाम मिल रहे हैं एमएसपी पे ज्यादा दाम। तो भैया जो लोग भी जुड़वो चाहे वे रिक्वेस्ट भेजें तो उनको हम जोड़ पाए, और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जोड़े। रोहित जैन दमोह, नमस्कार, राम राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग भी जुड़वो चाहें सबको स्वागत है, अब समय है। और मुद्दा जो ये है कि इतना बड़ो मामला चल रहा देश में, हजारों लोग सड़क पे हैं और 1 महीना से ज्यादा होगा इतनी कड़ाके की ठंड में, इसके बाद भी सड़क पे ही को मतलब जार लड़ाई राजनीतिक तो कम से कम नहीं आ। और अगर है भी तो भी अगर कोनो राजनीतिक दल को समर्थन भी है या विरोध भी है तो भी जो आदमी सड़क पे बैठे है वो आदमी ये देश कोई नागरिक है, वो आदमी की चिंता कर। वो सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम सब की भी जिम्मेदारी है कि ये मुद्दा को सुलझाया जाए जल्दी से जल्दी। क्या है 50 से ज्यादा लोग ये पूरे जो आंदोलन है उसके दौरान दम तोड़ चुके हो। बड़ी बात यही है कि लोगन को जे भैया की के चरण दिखा रहे हैं प्रभु जे बैठे साहब किसान लोग, सब किसान लोग बैठे, बहुत बढ़िया। राम राम भैया सब जनन को राम राम राम। भैया बात करवाओ एक आध किसान साहब से, कौन किसे करवा रहे? लो डॉक्टर साहब करो, लो हल्के करो डॉक्टर साहब। राम राम भैया जी। का है, ठीक चल रही? ठंड कैसी पड़ रही? जाड़ो कैसे पड़ रहा? कर रही है जी, बढ़िया पड़ रही। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। किसानों को आंदोलन चल रहा है की कछु खबर है अपन को? हाँ जी खबर है जी। काय चल रहा जो खत्म नहीं भाई चाहिए, बहुत दिन हो गए। अब सरकार मांग पूरी करे, अब खत्म हुए। अच्छा तो ऐसी समस्या का भी दिया आप और इनको नहीं है कछु दिक्कत? अरे समस्या हर किसान को है दिक्कत। अच्छा अपनी सरकार तो कह रही कि भैया जी को दिक्कत नहीं है वो घरे बैठे, जी को दिक्कत है वो बॉर्डर पे ठाड़े। हाँ तो अपन बॉर्डर पे ठाड़े हो जाए अभी। अच्छा और क्या? चलो बढ़िया भैया, ठंड में ध्यान रखो, टोपा ओपा लगाओ, मफलर वफलर। हाँ ठीक है। राम राम। मूंगफली सेक रही? नहीं मूंगफली नहीं सेक रही, आप रहे? चलो ठीक है, चर्चा हो रही है बाकी हम। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। तो भैया तमाम तरीके के देखो लाइव किसान भी जुड़े थे और सबके संगे कोशिश चाहिए कि बात करें और बात करके लगातार। भैया अपना नाम परिचय दो। आकाश जैन सीपोर। जय जने सचिन भैया। आकाश जैन सीपोर जुड़ गए हमारे संगे। और देखो एक जने भी पल्ली के भीतर से निकले को आएंगे। राम भैया। राम साहब। चलो आकाश भाई अपनी बात रखो जल्दी से, क्या बोले आपको किसानों के आंदोलन से? किसानों के आंदोलन पे बस इतने कह वो चाहते थे किसानों एक अपने भारत का कृषि उत्पादन 385 मिलियन मीट्रिक टन से, और कृषि लगभग 70% प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार प्राप्त कराते हैं। पर एक कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसको आज तक विकास नहीं हो पाया। इस विकास की मूल जड़ है कि जो भी किसान के साथ सीधा पैसा मिलने चाहिए वो आज तक नहीं मिल रहा है। बीच के आड़तियों के लाने बहुत सारा पैसा खाओ जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो किसान को नहीं। किसान ने 3 कानून बनाए हैं, उनमें किसान की तरफ से भी पक्ष है और सरकार की तरफ से भी पक्ष। ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने पूरे निराधार खराब कानून बनाए हैं। सरकार ने भी सोच समझ के बनाए हुई है और किसानों को उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं सरकार की। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने एक प्रावधान रखा कि अगर किसान और व्यापारी के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी हो तो किसान उसमें नहीं जा सकता कोर्ट में। ये गलत है, सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, पर उसमें सरकार ने अभी विचार हुआ है, उस पर कोर्ट में जा सकते हैं, विचार हुआ है। कोर्ट में विचार मतलब कॉन्ट्रैक्ट में किसी गलती, हम और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप मान दो नहीं हम तो नहीं खरीदे के गेहूं की हम और आपकी बात हुई कि 1900 रुपए किलो लेंगे, आप बोलो नहीं अब तो हम 15 का लेंगे। मतलब इसको सरकार को मानना चाहिए। और सरकार ने अगर
दूसरा कानून लाई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक और फायदा है, जैसे अपने भारत में सबसे ज्यादा है सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनके पास अपना साधन सीमित साधन है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो उनके लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर भी निकल के आएंगे। पैसे उनको सरकार किसी से लेना नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला देगा और उनका सीधा दाम वो ही लेगा और उनका जितना भी उत्पादन होगा वो ही लेगा। ऐसे दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष को समझ के सरकार को कुछ अपने नियम बदलना चाहिए और किसानों के लिए उसको अच्छे से समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, सरकार को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है। 70% लोगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। सरकार को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसानी से देश है और कृषि प्रधान देश हमारा है भारत। बहुत बढ़िया। अब अगले मुद्दा में फिर आपसे जुड़े। राम राम। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। तो आप लोग देख रहे हैं लगातार कि कितने बढ़िया तरीके से बुंदेलखंड के युवा, बुंदेली युवा लगातार प्रयास, मतलब अपनी बढ़िया अपनी बात रख रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही देख के और हमारा उत्साह बढ़ेगा। अब जैसे जैसे इंस्टाग्राम बढ़े, आज 3000 फॉलोअर भरे हैं और अभी हमने हफ्ता 10 दिन से ही को चलावा शुरू करे है, तो कछु दिनों में फेसबुक जैसी भीड़ भी लग गए और शानदार तरीके से लोग अपनी बात रखते हैं और इतनी बढ़िया तरीके से लोगों को समझ देखो। और जो तो वो मुद्दा है जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जब अपन क्षेत्र के मुद्दों पे आए तो फिर हमें लगत के और शानदार तरीके से लोग अपनी बात रखें। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस पोस्ट को लगातार शेयर जरूर करियो ताकि बुंदेली बौछार का जो इंस्टाग्राम है ऊपर लगातार लोग जुड़ में, बड़ी संख्या में जुड़ में और रोज अपन कोशिश करें, रोज हो पे या जितना भी हो पे उतना अपन कोशिश करें कि लोगों को जोड़ पाए और ऐसे ऐसे मुद्दा ले आए जिन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही, जिन मुद्दों पे बातचीत नहीं हो रही और जिन पे बातचीत करने की बेहद जरूरत है। इसे जरूरत है काय के लोगों को जानकारी के कि जो भी तो पता चले चाहिए हुआ 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 हल्ला हल्ला करे तो क्या मतलब। तो ऐसी स्थिति में जो है अपन को बात करने की जरूरत है कि आखिर कैसे ये पूरे के पूरे मुद्दा पे लोगों को जागरूक करें। हमारा हमेशा से जो मान वो है कि दुनिया में हर चीज के दो पक्ष होते, एक सकारात्मक होते एक नकारात्मक हो, लेकिन इन सारे पक्षों की जानकारी दो ही पक्षों की होनी चाहिए। फिर हर इंसान की अपनी समझ है, हर इंसान को अपना दिमाग है, हर इंसान की अपनी विचारधारा है। वो मुद्दा पे वो सहमति असहमति जतावे, लेकिन केवल को के पछाई लग के हमारे नेताजी ने कह दी सही है सो सही है, हमारे नेताजी ने कह दी गलत है तो गलत है। इसे हम अपनों नुकसान कर रहे, अपनी नस्लों को नुकसान कर रहे, अपनी पीढ़ियों को नुकसान कर रहे, अपने भविष्य को नुकसान कर रहे अगर हम आंख बंद करके को समर्थन कर रहे या आंख बंद करके को विरोध कर रहे। अपनी बात रखवो, अपनी बात को समझवो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर जो हम नहीं कर पा रहे तो इको मतलब आप मानो के कोनो भी तरीके से हम वो बात पे अपने विचार व्यक्त करने लायक है ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है फिर क्या जैसे बैठे बैठे कह दी कि किसान पाकिस्तानी, किसान खालिस्तानी, किसान जे किसान वो, कैसे कैसे किताब होते जो ठंड में हजारों लोग होते सड़क पे पड़े, उनको कैसे आप गलत बता सकते हो सकत के उन्हें 1 लाख लोगों में 10 लोग खराब भी हो, बिल्कुल हो सकता, हर समाज में हो, हमारे आपके शहर में हो, हमारे आपके गांव में हो। और दूसरी तरफ आप जा कह दो कि सरकार को सब कछु खराब है, सबरे कानून को एक एक पॉइंट खराब है, जो भी नहीं हो सकता। हर चीज के सही और गलत दो ही पहलू हर चीज के आउट हैं, कानून के अच्छे भी हो बुरे भी हो। एक रास्ता बनाने पर है कि अगर देश को बेहतर प्रगति करने तो प्रगति में किसानों को भी योगदान है, वो प्रगति में उद्योगपतियों को भी योगदान है, वो प्रगति में देश की सरकारों को भी योगदान है, वो प्रगति में देश के आम आदमी को भी योगदान है। और उन सब को हमें जोड़ने पर एक जगह ले आके हम सोचें कि देश के किसानों के बिना देश चल जाए तो बिल्कुल नहीं चले। हम सोचें कि देश के उद्योगपतियों के बिना देश चल जाए तो बिल्कुल नहीं चले। हम सोचें कि सरकार के बिना देश चल जाए तो बिल्कुल नहीं चले। हम सोचें कि विपक्ष के बिना देश चल जाए तो नहीं चले। सबको जरूरी है, सब में कमियां होती, सब में बुराइयां होती, सब में समस्याएं होती, लेकिन शरीर को एक अंग खराब हो तो घरों नहीं काटे जात, वो अंग को इलाज करे जाता। अगर मान लो कौन के बीच में कौन मान लो किसान 10 मांगे उठा रहे और सरकार को लग रहा कि यार ये 2 मांगे तो हम गलत उठा रहे, तो किसानों को भी समझने पड़े। अगर सरकार 10 चीजें ले आयो, किसान जाके रहो कि हम 10 ही चीजें खराब हैं तो भी नहीं हुई है। तो
जो जो मूल तत्व हैं, जो जिनसे लग रहा हो कि नुकसान हो सकत, वे चीजें मिलजुल के अलग कर दो। जिनसे लग रहा हो कि भैया ये जितनी चीजें लग रही कि इनसे ये चीजें अच्छी हैं, तो उनको अपन जोड़ लो। तो इस तरीके से पूरे को पूरे सिस्टम को काम करने पर और जल्दी से जल्दी ये पूरे आंदोलन को खत्म कराने पर है। काय कि ऐसी कड़ाके की ठंड में हिंदुस्तान के हजारों लोग अगर सड़क पे हैं तो हम सुकून से घर में नहीं सो सकते। हरिओम तिवारी जी हमारे संग जुड़े हैं। राम राम भैया, जुड़ के चले गए, कोई बात नहीं। तो अब आप लोग इस मुद्दा से जितने सहमत असहमत अलग बात होंगे, हमारा मकसद जो है कि रोजाना या जितना भी संभव हुई है उतना एक मंच अपन एक बना रहे हैं कि जी पे अपन अपनी बात रख सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जी पे हम सब अपनी बात रख सकें। हमारी बात तो आप लोग सुना तो फेसबुक पे बड़ी संख्या में हम बोलने लगे तो भैया लोग जुड़ जाते, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जी भैया वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार को MRP की जैसा करना चाहिए। बिल्कुल भैया आपकी बात है, जो MSP अगर सरकार करना चाहती, बिल्कुल भैया। तो अपन को कोशिश यही करने के जी तरीके से पूरा को पूरा विषय है, इस विषय पे लोग अपनी बात रखें और अपनी बात रख के हम सब प्रयास करें कि लगातार इंस्टाग्राम पे जुड़े। और कल या परसों जितना भी आप सब लोग इंस्टाग्राम पे देखते रहिए, आपको अपडेट मिल जाए। अगले मुद्दा पे आपसे फिर बात करें। आज को घंटा भर पूरा होगा और जो पूरा को पूरा वीडियो आप लोगों को YouTube और Facebook पे भी देखने को मिले। राम राम।